अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है वसीम एजाज। तो नाजरीन, आज एक दफ़ा फिर इमरान खान की ऑडियोज़ को रिलीज़ कर दिया गया है। ये ऑडियो उसी ऑडियो का तसलसल है जो 2-4 दिन पहले रिलीज़ की गई थी, जिसमें इमरान खान अपने सेक्रेटरी आजम खान के साथ साइफर के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। आज भी उसी पैटर्न के ऊपर दूसरा उसी गुफ्तगू का आप समझ लें शायद कि दूसरा हिस्सा है। लेकिन इस गुफ्तगू में इमरान खान के साथ और इमरान खान और आजम खान के साथ शाह महमूद कुरैशी भी बैठे हैं और असद उमर भी बैठे हुए हैं, और इसी के ऊपर डिस्कशन हो रही है कि इसको कैसे लेके चलना है। इमरान खान जो इस ऑडियो के ऊपर सबसे ज्यादा जोर दे रहे थे वो इस हवाले से था कि हमने किसी सूरत अमेरिका का नाम नहीं लेना। एक ये वो कर रहे थे कि किस मुल्क से आया है, इसके ऊपर सबसे ज्यादा वो अपना जोर दे रहे थे कि हमने किसी सूरत अमेरिका का नाम नहीं लेना। वो बार बार कहते हैं कि मैं किसी के मुंह से अमेरिका का नाम नहीं सुनना चाहता। अच्छा, इस ऑडियो में जो इंटरेस्टिंग चीज है, जो उनके मुखालफीन है, वो जो नून लीग है, नून लीग के सहाफी हैं, वो इसके ऊपर फिर एक तरह से शादियाने बजा रहे हैं कि जैसे उन्होंने कोई बहुत ज्यादा इसके बारे में उन्होंने कर लिया है। अभी हमने इस ऑडियो का अपने ऑफिस में बैठ के पोस्टमार्टम किया है, और मैं पहले भी लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा था जिसमें लोगों का कहना था कि इस ऑडियो को एडिट किया गया है। तो हमारे एडिटर हैं, जब हमने उनसे भी बात की और उनको ये ऑडियो दिखाई तो उन्होंने भी इस चीज की तस्दीक की कि इस ऑडियो को बहुत ज्यादा एडिट किया गया है। जो एडिट हमने तकरीबन गिने वो तकरीबन 6 बनते हैं। मैं भी आपको उसकी तफसील बताता हूँ। जो पहली यानी कि जो हमें आप भी उसको अगर थोड़ा सा गौर करें तो आपको जो पहला एडिट नजर आएगा वो 17 सेकंड के ऊपर नजर आएगा, जहां पे इमरान खान एक बात कर रहे होते हैं तो अचानक से बीच में कट लगाया जाता है। उसके बाद आप दूसरी जब 2 सेकंड ही गुजरते हैं या 2 या 3 सेकंड गुजरते हैं, 20 सेकंड के ऊपर एक और कट आ जाता है। फिर इसी तरह 21 सेकंड के ऊपर एक कट आता है। 21 सेकंड के बाद 31 सेकंड के ऊपर आपको एक कट नजर आएगा। फिर 37 सेकंड के ऊपर, और फिर 51 सेकंड या 57 सेकंड के ऊपर कट नजर आएगा। सॉरी, मैं एक टाइम स्टैम्प जो है उसकी भूल रहा हूं एग्जैक्टली। तो यानी कि और इसके अलावा जो इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि जो इमरान खान जो बात कर रहे हैं वो, और जो ऑडियो के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा आ रहा है, जो उसके कैप्शन आ रहा है, वो ट्रांसक्रिप्ट लिखा आ रहा है, वो टोटली यानी कई जगहों पे उसके साथ हेरा फेरी की गई है। जैसे इमरान खान ने एक जगह पे कहा इसको हम चुपके से लिख देते हैं, उसको उन्होंने लिखा कि चुपके से अपनी मर्जी का हम लिख लेते हैं। तो यहां तक ये एडिटिंग की गई। अच्छा, ये तो हो गया वो चीज जो हमने इस ऑडियो में नोटिस की गई, किस तरह इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई है। अब आपको पता है जब फवाद चौधरी ने भी इसके बारे में कहा है कि ये जो ऑडियो है ये पीएम ऑफिस से रिलीज की गई है। फवाद चौधरी ने उस शख्सियत का नाम भी लिया जो शहबाज शरीफ साहब के एडवाइजर हैं या उनके मीडिया के टीम का हिस्सा हैं। उन्होंने सबसे पहले जो पहली ऑडियो रिलीज की थी वो उन्होंने की। जब ये पहली ऑडियो थी तो यकीनन ये दूसरी ऑडियो भी वहीं से आई होगी। अच्छा, तो अब जाहिर सी बात है नून लीग इसके ऊपर उनका और उनके साफी इसके ऊपर वो कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा उन्होंने शुरू कर दिया है। वो बार बार जिस चीज को सबसे ज्यादा उछाल रहे हैं वो ये चीज उछाल रहे हैं कि अमेरिका का नाम नहीं लेना, अमेरिका का नाम नहीं लेना। वो शायद मेरे ख्याल में उनका तंज करने का मकसद ये है कि इमरान खान जलसों में जुलूसों में एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं, लेकिन यहाँ पे अपनी जो मीटिंग हो रही है, जो बंद कमरों में जो मीटिंग हो रही है, वो उसमें कह रहे हैं कि अमेरिका का नाम नहीं लेना। अच्छा देखिए, ये जब गुफ्तगू हो रही है, ये मेरा ख्याल है जो यानी कि अगर आप इसको देखा जाए तो ये मेरा ख्याल है लगता है कि 10-11 तारीख के आसपास हो रही है, 10-11 अप्रैल को हो रही है। तो अब आपको अच्छी तरह याद होगा उसके यानी कि हमारी 22 या 23 तारीख को पाकिस्तान में एक इस्लामिक जो कॉन्फ्रेंस होनी थी वो होनी थी। तो इमरान खान की उस वक्त पूरी कोशिश थी कि वो किसी भी सूरत में उस वक्त अमेरिका को ऑफेंड ना करें। वो इसको डिप्लोमेटिकली तौर के ऊपर हल करना चाह रहे थे, लेकिन वो इसीलिए शायद वो चाहते थे कि अमेरिका का नाम ना आए। लेकिन बाद में जब उन्होंने देखा कि ये इस्लामिक सरबराही कॉन्फ्रेंस भी गुजर गई है, या जब वज़राए खारजा की कॉन्फ्रेंस थी वो जब गुजर गई है, तो उसके बाद उन्होंने अमेरिका का नाम भी लिया। और बल्कि जो पहला नाम जो लिया था वो तो एक तरह से स्लिप ऑफ टंग था। जो एक जलसे में जो 27 तारीख को यहाँ पे जलसा हुआ था, 27 से 28 तारीख को, उसमें उन्होंने जो जलसे में अमेरिका का नाम लिया था उसमें उन्होंने स्लिप ऑफ टंग हो गया था उनसे। खैर, लेकिन ये पहले दिन से ही रोजे रोशन की तरह याद था कि कौन सी ताकत जो है, कौन सी बैरूनी ताकत जो है वो इस तरह की हरकतें पहले माजी में भी करती आई है और अब भी करती आई है। अच्छा, इसमें एक और जो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि नून लीग
ने और नून लीग की हुकूमत ने भी 2 दिन पहले एक NSC की मीटिंग की है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग की है। वो यानी कि उसमें तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से एक चीज जारी हो रही है, लेकिन अब यहाँ पे उनका दोगलापन देखें कि वो इसी ऑडियो को खुद रिलीज कर रहे हैं। जैसे कि फवाद चौधरी इल्जाम लगा रहे हैं कि उनके मीडिया एडवाइजर ने या उनके मीडिया के बंदे ने ये चीज जारी की है। तो यानी कि यहाँ पे आपको उनके डबल स्टैंडर्ड्स का भी पता लगता है कि कैसे जो है वो चाहते हैं कि इमरान खान को खराब किया जाए, और उस चक्कर में वो नेशनल सिक्योरिटी की जो चीजें हैं, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, एक जानिब वो कहते हैं कि इस तरह पाकिस्तान में कौन आएगा, पाकिस्तान की कौन बात सुनेगा, पाकिस्तान में कौन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में आके ऐसी बातें करेगा, और दूसरी जानिब वो खुद ही इमरान खान की बयानिए को नुकसान पहुंचाने के लिए इसके खिलाफ यानी कि खुद ऑडियोज एक तरह से रिलीज कर रहे हैं। अच्छा, अब जो अभी मैं कुछ देर पहले कुछ तजकिया निगारों को भी सुन रहा था, तो उनका भी यही कहना था कि ये कोई ऐसी नई चीज नहीं है कि इमरान खान ने ऐसा कर दिया। आपको याद होगा कि भुट्टो के जब जुल्फकार अली भुट्टो ने भी लियाकत बाग में एक खत ले आया था, तो इस किस्म के किसी खत को इस्तेमाल करना पाकिस्तान के माजी में भी होता रहा है। और दूसरी बात ये कि अगर नून लीग को अगर लगता है कि वो इमरान खान ने किसी भी तरीके से नेशनल सिक्योरिटी को खतरा पहुंचाया या उन्होंने पाकिस्तान के ताल्लुकात दूसरे ममालिक से खराब किए, तो वो क्यों नहीं करते कि इमरान खान के ऊपर एक केस बनाए और उसके ऊपर वो बिल्डअप करें, इमरान खान के ऊपर आर्टिकल 6 लगाएं। वो बजाय प्रॉपर एक केस करने के वो सिर्फ ये कर रहे हैं कि इमरान खान की ऑडियोज रिलीज करके एक अवाम में उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, एक और बात इंटरेस्टिंग ये है कि ये जो ऑडियोज हैं इनकी बजायर जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एडिट हो चुकी है। अगर आप इसको अदालत में भी लेके जाएं तो इनकी अदालत में भी कोई हैसियत नहीं बनती, क्योंकि अदालत आपसे प्रूफ मांगेगी। अदालत कहेगी कि किस बंदे ने ये रिकॉर्ड किया, वो इसका सर्टिफिकेट देगा, वो इसकी तस्दीक करेगा कि ये चीज ऑडियो एडिट नहीं हुई हुई। तो मेरे ख्याल में ये चीजें अदालत में भी साबित करना उनके लिए मुश्किल है, और वो बस यही चाहते हैं कि किसी तरीके से इसको यूज करके अवाम में इमरान खान की बयानी को नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन मेरे ख्याल में हुकूमत इसके बारे में बहुत लेट हो चुकी हुई है, और ये जो उनका जो इमरान खान के खिलाफ जो वो चीज इस्तेमाल करना चाह रहे हैं वो उनके अपने ही खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। बस ये आपसे कहना था। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।